तो देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब डराने लगी है। 24 घंटे में संक्रमण के जो आंकड़े आए हैं वो बहुत ही डराने वाले हैं। 24 घंटे में देश में 354 लोगों की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। 24 घंटे में 53,480 नए केस मिले हैं, जबकि 41,280 लोग ठीक हुए हैं। एक्टिव केस की बात करें तो इस वक्त देश में कोरोना के 5,52,566 एक्टिव केस हैं। तो पिछले 24 घंटे का अपडेट आपको बता देते हैं। जो कोरोना के नए केसेस हैं वो हैं 53,480। ठीक होने वालों की संख्या है 41,280 और मौत का आंकड़ा अब बढ़कर हो चुका है 354। और जो कुल केसेस की संख्या है वो भी आपको बता दें 1,21,49,335 और जो ठीक हुए हैं उनका जो आंकड़ा है वो भी है 1,14,34,301 और मौत का जो आंकड़ा है वो भी आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। किस तरह से जो कोरोना संक्रमण है वो लगातार फैलता जा रहा है और जो मौत का आंकड़ा है वो भी बढ़ता जा रहा है। और कोरोना से जुड़ी हुई 10 बड़ी जो अपडेट हैं, बड़ी जानकारियां हैं वो आपको बता दें। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर का जो असर है पूरे देश में देखने को मिल रहा है। 20 दिन बाद लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि सरकार नई गाइडलाइंस भी जारी कर रही है और देश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कोरोना पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कई पाबंदियों का ऐलान किया है और अब रेस्टोरेंट और थिएटर बंद करने की तैयारी हो रही है। महाराष्ट्र में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में नासिक में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नई बंदिश लगाई गई है। इसके तहत अब बाजार में खरीदारी के लिए 5 रुपए का टिकट लेने के बाद ही एंट्री मिलेगी। ये टिकट सिर्फ 1 घंटे तक चलेगा। वहीं पंजाब में टेस्टिंग कम होने से स्वास्थ्य मंत्रालय ने नाराजगी जताई है। पटियाला की जेल में 44 महिला कैदी संक्रमित हो गई है। और एम्स के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर मिश्रा, लगातार हम देख रहे हैं जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, जो संक्रमण है वो तेजी से अपने पैर पसार रहा है और जो मौत का आंकड़ा अगर हम देखें तो 354, ये बहुत ही परेशानी बढ़ाने वाले आंकड़े नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अभी तक जो ट्रेंड हम देख रहे थे इन्फेक्शन और डिजीज में थोड़ी सी डिस्पैरिटी थी। संक्रमण ज्यादा हो रहा था और उतना बीमारी नहीं हो रही थी, सीवियर बीमारी कोविड की नहीं हो रही थी। लेकिन अब वो सीवियर बीमारी भी होने लगी है इन आंकड़ों के हिसाब से और इसका बहुत मैं कहूँगा लोगों के हाथ में ही है अपना स्वास्थ्य। और अगर लोग अपना बचाव खुद करेंगे तो दूसरों को भी बचा सकते हैं और स्वयं भी बच सकते हैं। और ये आंकड़े जरूर चिंता डालते हैं। पिछले 24 घंटों में थोड़े से आंकड़े कम आए हैं संक्रमण के, वो अपने में थोड़ी तसल्ली जरूर देते हैं, लेकिन बढ़ेंगे तो और लोगों की वजह से ही बढ़ेंगे वो। अब इस समय जो मुख्य कारण हम लोगों ने पिछले 3 हफ्तों में देखा है उसमें यही मुख्य कारण है कि लोगों ने ये मान लिया था और ये जो प्रिकॉशंस मास्क वाला है ये सबने बंद कर दिया था। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल रहे हो, चाहे वो इलेक्शन रैली में जा रहे हो, चाहे वो काम पे जा रहे हो, चाहे वो शॉपिंग के लिए जा रहे हो, स्कूल कॉलेजेस में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो लोगों को ये लगने लगा था कि कोरोना समाप्त हो गया, कोविड समाप्त हो गया है। और वैक्सीन चूंकि आ गई थी, हालांकि वैक्सीन आने का कोई बहुत मतलब नहीं था क्योंकि अभी तो फेज 1 में ही चल रहा था वैक्सीनेशन और फेज 2 पहली मार्च से शुरू हुआ है। तो ज्यादातर लोगों को तो वैक्सीन अभी लगी नहीं है, केवल हमारे यहाँ 6-6.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है। तो इसमें ये समझना कि कोविड का हल निकल आया और सब खत्म हो गया तो खाली वैक्सीन आने से कोविड नहीं समाप्त होगा, वैक्सीन लगवानी भी पड़ेगी लोगों को। और जो जहां क्लस्टर्स हैं, अच्छा फिर म्यूटेशंस का भी इश्यू आ गया कि जो भारत में इस समय जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो हमारे अपने वायरस के म्यूटेशन से बढ़ रहा है। ज्यादातर 44% बेंगलोर में, 20% बॉम्बे में या महाराष्ट्र में, पंजाब में। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नए सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। जो पुराने लक्षण नजर आते थे कोरोना के दौरान, अब कहा जा रहा है कि जो डिहाइड्रेशन भी एक सिम्टम है, उसके अलावा कई लोगों को उल्टी हो रही है या फिर लूज मोशंस हो रहे हैं। इस तरह के ये क्या ये म्यूटेंट वायरस है, इस वजह से हमें ये दूसरे लक्षण अब नजर आने लगे हैं? नहीं मीमांसा जी, देखिए नोजिया वॉमिटिंग पहले भी थी और लूज मोशन भी थे, डायरिया, देयर वर नंबर ऑफ पेशेंट्स हु वर प्रेजेंटिंग विद जीआई सिम्टम्स, तो जिसमें नोजिया वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था। और दूसरी बात ये है कि मुख्य लक्षण अभी लार्जली वही है, मतलब मुख्यतः वही है। बुखार आएगा, आपको खांसी होगी और उसके बाद जो भी लक्षण है आपका, हो सकता है कि स्मेल चली जाए, हो सकता है भूख लगना बंद हो जाए। तो ये बीमारी के सिम्टम्स होते हैं, किसी भी वायरल इन्फेक्शन के होते हैं और वही इसमें भी हो रहे हैं। और किसी को बहुत सिर में दर्द हो जाता है, शरीर में दर्द हो जाता है, मसल्स में बहुत ज्यादा पेन होता है, वीकनेस, कमजोरी बहुत होती है, हर एक को नहीं होती। इसीलिए इसका जो स्पेक्ट्रम हम पिछले 1 वर्ष से आपके साथ भी बहुत बार चर्चा की है, स्पेक्ट्रम इसका इतना लंबा है, फैला हुआ है कि एक तरफ लक्षण रहित लोग हैं, दूसरी तरफ
गंभीर बीमारी से ग्रस्त लोग हैं। और यही मैं कहूंगा, जो सुपर स्प्रेडर्स की हम बात कर रहे हैं कि अब लोगों को हो रहा है, जो यंग लोगों को, वो सुपर स्प्रेडर्स माने जा रहे हैं। उनको बीमारी उतनी घातक नहीं हो रही है, गंभीर नहीं हो रही है, लेकिन वो दूसरों को बीमारी देने में सक्षम है और प्रिकॉशंस नहीं ले रहे, इसलिए बीमारी फैल भी जल्दी रही है। और ये म्यूटेंट वायरस का ये जरूर चरित्र है कि पहले ओरिजिनल वायरस से ज्यादा इन्फेक्टिव है ये। इसका जो रिप्रोडक्शन रेट है, बेसिक रिप्रोडक्शन रेट जो हम बोलते हैं R0 होना चाहिए, वो 1.65 है।